अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नोविडेट 1250 के बारे में और नोविडेट 250 mg वाले सिरप के बारे में कि ये किन बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहिए, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए और ये किस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं नोविडेट सिरप के बारे में, यानी कि नोविडेट सिरप में सिप्रोफ्लोक्सासिन इसकी फार्मूलेशन है और ये एक सस्पेंशन सिरप है और ये 60 ml में आता है। इसकी कंपनी की बात करें तो ये एक सामी कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी का है, यानी कि ये हर फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है और आपको इजीली मिल भी सकता है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। 125 सिरप की जो प्राइस है वो 140 है और जो 250 है वो 250 का है, यानी कि प्राइस भी इनकी मुनासिब है। ये सिरप असल में एक एंटीबायोटिक सिरप है जो कि सस्पेंशन सिरप है, बनाने वाला सिरप है। सबसे पहले तो बनाना किस तरह है ये बताते हैं आपको, यानी कि गर्म उबाल लेना है पानी, आपने उबाल के पानी से ठंडा कर लेना है। उसके बाद ये जो गिलास देख रहे हैं आप, छोटी सी गिलासी है, ये ठंडा करके पहले उबाल के पानी से ठंडा करना है। उसके बाद ये 50 ml की ये गिलास है, ये पूरा फुल करके सिरप के अंदर डाल के इसे अच्छी तरह हिला लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि ये जो पाउडर है इसका अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब बात करते हैं नोविडेट सिरप किस इन्फेक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि ये गले खराब, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम, पेट के इन्फेक्शन, यूरिन की नाली में इन्फेक्शन, यानी कि ये पेट की आंतों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कई बच्चों के पेट ख़राब होते हैं, लोग कैरिसफ सिरप, सेस्पान सिरप पिलाते हैं। काफ़ी दफ़ा ये कैरिसफ, सेस्पान, नेक्सपान सिरप पिलाएँ उन्होंने। अगर उन्होंने अभी तक नोविडेट सिरप नहीं पिलाया तो वो नोविडेट सिरप लाजमी पिलाएँ। ये सिरप अब मैं बताता हूँ कितने दिन इस्तेमाल करना है, यानी कि ये 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10-12 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि जब इसे मिक्स करना है आपने अच्छी तरह इसे हिला लेना है ताकि बोतल की दीवारों से अलहदा जो पाउडर लगा हुआ है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी, अब बात करते हैं ये बच्चों को किस एज में कितना सिरप देना चाहिए। नोविडेट जो 125 सिरप है वो 1 से लेके 10-12 साल की एज तक, 8-10 साल, 5 साल, 6 साल की एज तक आप दे सकते हैं, चाय वाला एक छोटा चम्मच सुबह शाम। और अब बात करते हैं नोविडेट 250 सिरप के बारे में, यानी कि ये आपने किस एज में, यानी कि 5 साल से लेके 12-13 साल की एज तक आपने एक बड़ा चम्मच सुबह शाम 3 टाइम भी दे सकते हैं आप, ज़्यादा कोशिश करें सुबह शाम ही दें, यानी कि 5 से 7 दिन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये ख्याल रखें कि जिन बच्चों को नोविडेट यानी कि सिप्रोफ्लोक्सासिन से एलर्जी है वो नोविडेट सिरप बच्चों को ना पिलाएं। ये बात आप लाजमी जहन में रखें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कोशिश यही करें कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और कई बच्चों को सांस का इन्फेक्शन भी होता है, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, गला ख़राब, पेट ख़राब के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। यानी कि जिन बच्चों का पेट अक्सर ख़राब रहता है, महीना 15-15, 20-20 दिन, उनको आप ये सिरप पिला सकते हैं। ये पेट के इन्फेक्शन के लिए, डायरिया के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। नोविडेट सस्पेंशन ये बहुत अच्छा सिरप है, यानी कि ये आप बच्चों को दे सकते हैं। और ये 60 ml में मार्केट में आता है, सामी कंपनी का है। बेफिक्र होकर ये आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करिए। आज के लिए इतना ही।